उस समय जो था बाढ़ थी, इस समय बाढ़ जो है व्यवस्था के तहत नहीं आई है। बाढ़ पानी छोड़ दिया नेपाल ने, इसके नाते बाढ़ एक बैग आ गया है। एक बैग आ गया। अब हम 2017 में चुनाव जीते तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और बीजेपी की गवर्नमेंट में मेरी बखूबी सुनी जा रही थी। हम एक अपराधी के खिलाफ भी लड़ रहे थे, उसमें भी मेरी मदद हो रही थी, तो सरकार ही कर रही थी। ऐसा नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो ही हमारी सुनी जा रही थी। देखिए, जनता के लिए अगर हम दिल से कहें और सच कहें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी सोचते हैं। इसके पहले भी तमाम मुख्यमंत्री बने, माननीय बहन जी भी बनी और माननीय अखिलेश यादव भी बने, लेकिन आज उन्हीं के लोगों का कहना है कि इसके पहले सपा की गवर्नमेंट होती थी और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो जो इस समय का हाल लोगों के साथ हुआ है, जैसे जो इनकी व्यवस्था की जा रही है, जो इनको मदद मुहैया कराई जा रही है, ये पहले ये लोग नहीं पाते थे। सपा के लोग जो विधायक हैं, 10 विधायक हैं, इनको मांग करनी चाहिए ना, सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियो दिखाया उसमें आपने तमाम जगहों पे देखा, लोगों ने सिर्फ यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सुविधाएं या चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अभी जिस जगह मौजूद हैं हम, इसे घड़ेला या खरैला ढाल कहते हैं, खरैलिया ढाला कहते हैं। इस समय हम वहीं पे मौजूद हैं और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही दिखाया आप लोगों को कि सरकारी सुविधा कहीं नहीं पहुंच रही है। लगातार ये सच्चाई खुद जनता ने अपने मुंह से बताया। लेकिन इस समय आप देखिए, हमारे पास हमारे साथ पूर्व विधायक हैं और इस समय वर्तमान प्रमुख हैं। दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं और विधायक जी की पिताजी भी यहीं हैं, विधायक जी के पिताजी भी हैं और तमाम यहाँ जो लोग बैठे हैं या किसी गांव के विधायक या बीडीसी हैं जो अपने अंतर्गत आने वाली सुविधाओं को यहाँ तक पहुँचाते हैं। चूँकि अभी तक हम लोगों ने यही दिखाया कि जहाँ तक हम लोग गए हैं, जनता ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। चूँकि सांसद अभी यही हैं, मुख्यमंत्री भी यही हैं, लेकिन लगातार मैं मैम से पूछूंगा। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका पहली बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या एक्सपीरियंस रहा? पिछली बार 1998 के बाद लगातार रिकॉर्ड अभी बढ़ा, लेकिन प्रशासन की नज़र में ये बाढ़ है ही नहीं। आपके नज़र में क्या बाढ़ तो है ना? देखिए, प्रशासन की भी नज़र में बाढ़ है और मेरी नज़र में भी बाढ़ है। और 98 का तो मैंने सुना है, क्योंकि उस टाइम हम यहाँ नहीं रहते थे, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन 98 से लेकर के और अब तक में पानी का स्तर ऊंचा है और इसमें प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। मैम, मैंने कुछ जगहों पे देखा, देखिए अभी लगातार पब्लिक आ रही है, लेकिन मैंने कुछ जगहों का सर्वे लगभग जी जो है ट्रकों में भर भर कर लाते थे, सामान लोगों के घर तक पहुंचाते थे, बांटते थे, राशन भी बांटते थे, भोजन पका पकाए बांटते थे। पूरा जिला लगा हुआ था, 1-2 आदमी नहीं लगे थे, पूरी भाजपा लगी हुई थी। अच्छा, उस समय क्या एक्सपीरियंस रहा? उस समय और अभी के समय में क्या बदलाव आया? उस समय जो था बाढ़ थी, इस समय बाढ़ जो है व्यवस्था के तहत नहीं आई है। बाढ़ पानी छोड़ दिया नेपाल ने, इसके नाते बाढ़ एक बैग आ गया है। एक बैग आ गया, तो पूरा प्रशासन परेशान हो गया है। यदि अगर ये पहले से पता होता कि पानी क्या इतना व्यवस्थित तरीके से काम होता? धीरे धीरे पानी बढ़ा होता बरसात के नाते, तो इसकी व्यवस्था और बढ़ती। अब एकाएक बढ़ जाने के नाते लोग परेशान हैं। तो ये क्या आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही रहेगा कि कुछ सुविधाएं या कुछ चीज़ों को व्यवस्थित किया? सुविधाएं हो रहे हैं, जो 2-3 पुल बन रहे हैं, इन पुलों के नाते बहुत परेशानी बढ़ी है। उसमें और ताखे बढ़ाने चाहिए, उसमें ताखे और बढ़ जाएंगे तो पानी का निकास आसानी से हो जाएगा। तो खंभे अगर और लग जाते तो जो पंधा कटा, जैसे हाजीपुर, वहाँ हाजीपुर के पास कटा है, कट रहा है ना। आप पूर्व में जो पार्टियां थी इस सरकार में, मुलायम सिंह को ले लीजिए, अखिलेश यादव को, मायावती जी को, किसी को भी ले लीजिए, तो क्या अभी और उनके राज में क्या अंतर था या उनके तरीकों में? नहीं है, पूरा प्रशासन लगता है, पूरे लोग लगते हैं तब एक काम होता है। आज भी लोग लगे हुए हैं, मैं भी हाजीपुर में था, सपा के लोग राजनीति कर रहे थे। अब वहाँ जो है सपा के लोग जो है राजनीति कर रहे थे। ये राजनीति करने का समय तो है, कोई जाकर उनका घर सामान निकालता, कोई बात करता, उनको सही जगह पहुँचाता, ये काम नहीं कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि आप लोग उनके घरों को खाली कराइए, कहीं व्यवस्थित जगह रखिए, सामान रखिए, 2 दिन की बात है, 2 दिन में कट। कि आप खुद जिम्मेदार शख्स हैं, मैंने आपके बारे में स्टडी किया है कुछ, तो ऐसा नहीं लगता कि उस वक्त या मान लीजिए मुलायम सिंह जी के वक्त में और अभी के वक्त में थोड़ा सा बदलाव आया व्यवस्थित? मुलायम सिंह के वक्त में जो ये बेल्ट है, यादवों की बेल्ट, तो कोई आ जाता था बहुत खुश हो जाते थे, काम हो या ना हो, ये था। आज सब काम करने के बाद भी खुश नहीं है लोग।
अच्छा, ये चीज़ें किसके द्वारा प्रोवाइड की? मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ पे खाने का व्यवस्थित तरीका है। कि जनता प्रबंध कर रही है। ये यहाँ की जनता, यहाँ के प्रधान, यहाँ के नेता सब लोग मिलकर प्रबंध कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख है, पूर्व विधायक है, सारे लोगों के प्रेरणा से काम हो रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे मैम बात कर रहा था, तो मैम क्या अभी हमारे जो न्यू सांसद हैं उनके द्वारा क्या हेल्प है यहाँ के लोगों के लिए, या वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभी वो 2 दिन पहले यहाँ बाढ़ दौरे में आए हुए थे, और जो हमारा मेन बंधा है, मौला गढ़वाल बंधे से लेकर के मेन जो बंधा है, इसमें जगह जगह सीपेज हुआ था। कभी पहले इसमें सीपेज नहीं आया था, लेकिन इस बार पानी ज़्यादा होने के नाते जगह जगह सीपेज था, उसको उन्होंने देखा और इसको हम लोगों ने ऊंचा और चौड़ा दोनों करने की मांग की, और शासन से पैसा भी उसका आ चुका है। मैम, मैं थोड़ा सा एक गंभीर सवाल आपसे पूछता हूँ। इस समय के जो विधायक हैं गोपालपुर से, वो इस बात को कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आप विधायक थी, क्या आपने भी ऐसा फेस किया, या अगर विधायक आप हैं तो अगर पार्टी आपकी ना हो या सरकार आपकी ना हो तो क्या आप काम नहीं कर सकते विधायक के नाते? देखिए, पिछली बार हम बसपा से विधायक थे और हमने भी सरकार से मांग किया। कौन सी जगह थी जहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं सर? सपा के लोग जो विधायक हैं, 10 विधायक हैं, इनको मांग करनी चाहिए ना, सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। हाँ मैम, क्या? गांगेपुर मठिया जो रिंग बंधा बना हुआ है, उसके ठोकर के उसको बचाने के लिए एक ठोकर का काम हम लोग 6 करोड़ का, हम भी अपोजिट में थे और हमने सरकार से मांग किया था। यही बीजेपी की गवर्नमेंट थी और 6 करोड़ रुपया हम लेकर के आए थे। उसमें बस यही हुआ कि पैसा आ गया, काम भी चालू हो गया, लेकिन पानी भरने की वजह से वो काम पूरी तरह से बह गया। बल्कि उसमें हमने विभागीय लापरवाही को भी दिखाया था, और जो बाढ़ खंड एक्सियन थे उनकी लापरवाही विशेष करके थी, उसमें मैंने दिखाया था। तो अगर उसमें वो दोषी थे तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, और उस टाइम तो खैर पानी में वो बह गया, काम नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम अपोजिट में हैं और हम कोई डिमांड करते हैं तो हमारा नहीं सुना जाएगा, नहीं पूरा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैम, ऐसा फिर रोते ही क्यों है विधायक? मैंने आप लोगों को आपने देखा यहाँ एम्बुलेंस आ रही थी, मैंने इनसे पूछा कि कौन आपको यहाँ पे व्यवस्थित तरीके। अच्छा, वो मांग करेंगे नहीं तो पैसा मिलेगा कहाँ से? और अगर उनको यहाँ झूठ ही बोलना है तो वो ये कह देंगे कि हमारी सरकार नहीं है, मेरी नहीं सुनी जा रही है। मेरी तो बखूबी सुनी जा रही थी, हम अपोजिट के विधायक थे। आपने बसपा से विधायक आप थी और सरकार समाजवादी पार्टी की थी, वही अपोजिशन वाला मामला था, तो फिर आपने भी तो झेला होगा ना, आपने भी कुछ मांगा होगा, सुना नहीं होगा। देखिए, जब हम 2017 में चुनाव जीते तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और बीजेपी की गवर्नमेंट में मेरी बखूबी सुनी जा रही थी। हम एक अपराधी के खिलाफ भी लड़ रहे थे, उसमें भी मेरी मदद हो रही थी, तो सरकार ही कर रही थी। ऐसा नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो ही हमारी सुनी जा रही थी। हम सच का साथ दे रहे थे, सच के साथ खड़े थे, इस वजह से मेरी सुनी जा रही थी। मतलब ये विधायक साहब जो कहते हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं एक तरफ से, अगर देखा जाए वो क्या कहते हैं नहीं कहते ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने मांग करेंगे नहीं तो वो पाएंगे कहाँ से? उन्होंने मांग ही नहीं की होगी तो मिलेगा कहाँ से उनको? नहीं, फिलहाल तो मेरा अभी पॉलिटिकल लोगों से कांटेक्ट हुआ, वरना मैं अभी 6 रिपोर्टिंग गया हूँ। सब के सब जनता के बीच में इतना पैर डुबा के लोगों ने यही कहा कि कोई भी प्रशासनिक सेवा उनको नहीं दी, एक भी सुविधा डीएम साहब या एसडीएम साहब झांकने नहीं आए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन के लोग, यहीं सगड़ी एसडीएम की हम बात करें तो सगड़ी एसडीएम लगातार बंधे पे लगे हुए हैं, एडीएम एफआर लगातार लगे हुए हैं। अगर ये प्रशासन की मेहनत नहीं रही होती तो इतनी बड़ी जो त्रासदी आई है, इससे हम लोग निजात नहीं पाते, और कहीं ना कहीं पानी का स्तर घट रहा है और इससे हम लोग निजात भी पाएंगे, और जो सरकार का संभव प्रयास होगा वो भरपूर लोगों को किया जाएगा। ये पानी अचानक से आया कि अब देखिए, पहले तो बाढ़ की आशंका ही नहीं थी, यहाँ के लोग भी आश्वस्त थे कि बाढ़ अब नहीं आएगी, लेकिन आई है। अब इसको नकारा नहीं जा सकता, ये पानी आया है। पानी से कहीं ना कहीं लोगों का बहुत नुकसान है, जान माल दोनों का नुकसान है। तो इसमें जो भी संभव प्रयास है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, हम लोगों द्वारा सब किया जा रहा है। आपका क्षेत्र है मैम, लेकिन अभी इस इलाके को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित भी नहीं किया गया सरकार की नज़र में, कैसे पानी है फिर? देखिए, एक उसकी प्रक्रिया होती है, उसका पानी हटता है, उसके बाद प्रशासन वाले अपना क्षेत्रफल का निरीक्षण करते हैं, उसके बाद बाढ़ घोषित करते हैं। तो ये प्रशासन पे छोड़ दिया जाए,
समय आने पे बाढ़ घोषित कर दिया जाएगा। मैम मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि मैंने हाल ही पे यहाँ पे वीडियो बनाया, अभी रिकॉर्ड किया, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि अगर उनके क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र नहीं घोषित किया जाता है तो वो पूरा पानी बांध काट के छोड़ देंगे और वो सीधा होते हुए डीएम साहब के हवेली से होते हुए सीधा बनारस चला जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप ही के लोग कह रहे हैं। अब उनके लिए उनको स्वतंत्रता है। देखिए ये जनता है, जनता क्या सोचती है क्या करती है ये उनकी मर्जी है, उस पर ना हम कोई उंगली उठाएंगे ना उनको कोई लांछन लगाएंगे। लेकिन जो सरकारी नियम से चलता है, जो भी उनकी व्यवस्था है उसी के अनुसार काम होगा। तो जब उनको टाइम आएगा बाढ़ घोषित करने का वो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, वंदना सिंह यही हैं जितना हमने सुना था इनके बारे में, आज देख भी लिया। चूँकि मेरी पहली मीटिंग थी, लगातार मैं पब्लिक से भी बात कर लेता हूँ, चूँकि विधायक साहब तो हो ही गए हैं। माता जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? अरे इधर आ जाइए, शर्माइएगा बाद में। नमो बताइए। गुलाबी देवी। चलिए, आप तो खा नहीं रहे हैं अभी, नाम बताइए अपना। खुशबू। खुशबू जी बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं आप लोग? बगावर से लिया। डर रही हैं? डर नहीं रहे तो खुल के बोलिए हमारी तरह। ये बताइए, खाना आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है? खाना जो खा रही हैं कौन दे रहा है? रिश्तेदारी में आया है ना। अच्छा, रिश्तेदारी में आए। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, आपसे पूछते हैं, ये जो खाना खा रहे हैं कौन खिलवा रहा है? वो हमारे प्रधान खिया हूँ। प्रधान खिला रहे हैं। ये जो लोग मैम और साहब यहाँ बैठे हैं वही खिलवा? हाँ वही खिला रहे सही लोग हैं? हैं। ठीक है। काम धाम सब सही हो? हाँ खुशी उसी है ये सारे जी मैम। सारे यहाँ के ग्राम प्रधानों ने व्यवस्था करी है और जितने ये हमारे बाढ़ पीड़ित लोग हैं सबको खाने की व्यवस्था आज से शुरू किए हैं लोग, और जब तक इनको ज़रूरत होगी तब तक मुहैया कराएंगे। ये लोग अपने सारे प्रधान अपने जेब से? हाँ हाँ, अपने अपने खर्चे से, अपने जेब से। ऐसा नहीं कि बाढ़ क्षेत्र के ही प्रधान हैं, उसमें हमारे इस साइड के भी प्रधान हैं, और सारे लोगों ने अपनी अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे व्यवस्था करी है इन लोगों के लिए। मैं एक सवाल आपसे आखिरी, मेरा दिल का पर्सनली क्वेश्चन है, ये मेरा पुट अप हो रहा है बार बार। आपने दोनों पार्टियों का अंदर से देखा है, आपको क्या लगा? क्योंकि मैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग कर लेता हूँ, जनता से दिल मुझे मालूम है। आपको पार्टियों के बीच में क्या फ़र्क लगा? कौन सी वाकई जनता के लिए सोचती है? देखिए, जनता के लिए अगर हम दिल से कहें और सच कहें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी सोचते हैं। इसके पहले भी तमाम मुख्यमंत्री बने, माननीय बहन जी भी बनी और माननीय अखिलेश यादव भी बने, लेकिन आज उन्हीं के लोगों का कहना है कि इसके पहले सपा की गवर्नमेंट होती थी और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो जो इस समय का हाल लोगों के साथ हुआ है, जैसे जो इनकी व्यवस्था की जा रही है, जो इनको मदद मुहैया कराई जा रही है, ये पहले ये लोग नहीं पाते थे। ये अभी है सर? नहीं, पहले भी होता था, लेकिन जो जनता की चिंता आज महाराज जी कर रहे हैं वैसी चिंता किसी ने नहीं किया। मैम बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रमुख जी थोड़ा सा आप भी समय दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ प्रमुख जी के यहाँ। नहीं एक सेकंड रुकिए, मैं बता तो दूं आपके बारे में। नहीं बताना मेरा फर्ज है, रुकिए मैं बताना मेरा फर्ज है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे थे तो प्रधान जी ने कहीं अलग अलग प्रधानों से फ़ोन करके आप दाल दीजिए, आप तेल दीजिए। इनकी पर्सनल मेहनत है। मैं खुद पर्सनली 1 घंटे से यहाँ पे हूँ और पीछे बैठ के सुन रहा था कि क्या हो रहा है। तो विधायक जी आए, प्रमुख जी यहाँ पे बैठे थे और सारी व्यवस्थाएँ हो रही हैं यहाँ के प्रधानों द्वारा। प्रधान है, कुछ तेल ला रहे हैं। ऐसे लोग मैम कहाँ क्यों कम मिलते हैं? हर जगह क्यों नहीं मिलते आप जैसे लोग? देखिए, अगर ऐसे लोग सारी जगह मिल जाएं तो परेशानी किस बात की? ऐसे लोग इसलिए यहाँ मिले हुए हैं क्योंकि ये प्रमुख जी हैं, हमारे यहाँ हरैया ब्लॉक के हैं और सारे प्रधान इनकी बात मानते हैं और ये प्रधानों की बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य अच्छा है, तभी यहाँ व्यवस्था अच्छी हुई है, वरना सामंजस्य नहीं रहता तो व्यवस्था नहीं हो पाती। बहुत धन्यवाद। एक बार पब्लिक दिखा दीजिए और हम अपनी बात लास्ट तक ख़त्म करते हैं। एक बार दिखा दीजिए ऊपर तक। चलिए इधर दिखाइए आप कैमरामैन साहब, थोड़ा हमको भी दिखाइए। दोस्तों फिलहाल हम लोग विधानसभा सगड़ी में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।